So hello guys, welcome to my another video of this channel Devan Study Zone. So in today's video I am going to teach you anatomy of frog. So what do you know about anatomy of frog? That all will be discussed in this video. Okay. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि फ्रॉग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है. ओके. सो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है फ्रॉग्स का, उनमें जो एलिमेंट्री कैनाल रहता है वो रहता है माउथ से होते हुए वो क्लोका तक जाता है. वो स्टार्ट होता है माउथ से एलिमेंट्री कैनाल और जाता है एंड होता है क्लोका में. ठीक है. अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स दे डोंट हैव अ पाथवे विच फॉलोज फ्रॉम माउथ एंड एंडिंग टिल एनस. ठीक है. फ्रॉग्स का एक अलग टाइप का होता है डाइजेस्टिव सिस्टम. उनका माउथ से स्टार्ट होके एनस तक ना जाके, एनस इनमें एब्सेंट होती है इस वजह से, माउथ से स्टार्ट होता है और क्लोका तक जाता है. ठीक है. और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इनमें होती हैं जैसे कि लीवर, पेनक्रियास जैसा कि ह्यूमंस में होती हैं वैसे ही होती हैं इनमें भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ठीक है. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज द नेक इज़ एब्सेंट ऑसोफेगस इज शॉर्ट. ठीक है ना. अब फ्रॉग्स में जो है नेक एब्सेंट होती है, इसी वजह से इनका ऑसोफेगस जो है शॉर्ट रहता है. स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इनकी, स्मॉल इंटेस्टाइन, उनमें सिर्फ और सिर्फ डुओडेनम ही प्रेजेंट रहता है, बाकी चीज़ें प्रेजेंट नहीं रहती हैं. ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन में केवल और केवल डुओडेनम ही प्रेजेंट रहता है और लार्ज इंटेस्टाइन में केवल रेक्टम प्रेजेंट रहता है. ठीक है. अब एक रीज़न है कि इनका एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पे मैंने गलती से ऑसोफेगस लिख दिया था, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल आएगा. ठीक है. तो एक क्या रीज़न है कि इनका एलिमेंट्री कैनाल जो है वो शॉर्ट रहता है. ठीक है. तो रीज़न है कि वो कार्निवोर्स होते हैं. सिर्फ आपको यही याद रखना है कि फ्रॉग्स जो हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, इसी वजह से उनका एलिमेंट्री कैनाल जो है वो शॉर्ट रहता है. अब इनकी जो टंग रहती है वो कैसी रहती है, वो बायलोब्ड रहती है. अब बायलोब्ड इसलिए रहती है क्योंकि उनको प्रे को कैप्चर करना है उनके, इस वजह से. अब पैनक्रिएटिक जूस की बात करेंगे तो पैनक्रिएटिक जूस जो है वो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्ब्स. बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस क्या करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. तो यहाँ तक आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा. अभी हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की. तो फ्रॉग्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, तो जो उनका जो ब्लड होता है वो ब्लड ह्यूमंस की तरह ही like humans they also have red colored blood, hemoglobin is present. ठीक है. और क्या होता है इनमें, WBCs होती हैं, RBCs होती हैं, न्यूक्लिएटेड. ये यहाँ पे बहुत ही नोट करने वाली बात है क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं हम लोग, तो हम लोगों में जो RBCs होती हैं, ठीक है, वो नॉन न्यूक्लिएटेड रहती हैं. हमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है हमारी RBCs में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उसमें फिल हो सके, RBC में ट्रांसपोर्ट अच्छा हो सके ऑक्सीजन का. लेकिन फ्रॉग्स में ऐसा नहीं होता है. फ्रॉग्स में RBCs जो रहती हैं वो न्यूक्लिएटेड ही रहती हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड नहीं रहती हैं लाइक ह्यूमंस. ठीक है. और ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं. बात करेंगे हार्ट की, तो हार्ट जो रहता है वो 3 चैम्बर्ड रहता है, इसलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन शो करेगा. मस्कुलर रहता है हार्ट और पेरिकार्डियम से कवर्ड रहता है. लिम्फेटिक वेसल सिस्टम की बात करेंगे तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ जो है लैक करती है प्रोटीन्स को एंड RBCs को. ठीक है. अभी हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आता है, फ्रॉग्स की किडनीज़ आती हैं, एक पेयर ऑफ किडनीज़. ठीक है. यूरिनरी ब्लैडर आएगा, पेयर ऑफ यूरेटर्स आएगा एंड क्लोका आएगा. ठीक है. मैंने आपको बताया है कि इनमें एनस नहीं होती है, सिर्फ क्लोका होता है, इस वजह से. अभी किडनीज़ जो होती हैं वो डार्क रेड इन कलर होती हैं. ठीक है. डार्क रेड कलर की होती हैं, बीन शेप्ड होती हैं. और नेफ्रॉन्स जो हैं एक्ट करते हैं एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज़. ठीक है. सो यहाँ तक मैंने आपको 3 तरीके के उनके इंटरनल फीचर्स बता दिए, यानी एनाटॉमी आपको बता दी मैंने, 3 सिस्टम्स आपको पढ़ा दिए. अभी जो है आपका ये चौथा सिस्टम आएगा, एंड जो आपका चौथा सिस्टम होगा वो चौथा सिस्टम होगा आपका
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, आई थिंक कैमरा एकदम विजिबल है। सो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो हैं ये ओवरीज हैं, ये हमारी किडनीज़ हैं, ये हमारे दोनों यूरेटर्स हैं, दिस इज़ क्लोका एंड दिस इज़ यूरिनरी ब्लैडर। अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है आपके कि नीट में कि गैमीट का पाथवे किस तरीके से होता है, दोनों में अलग होता है। देखो, फीमेल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी अलग होता है, मेल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी अलग रहता है गैमीट का ट्रांसपोर्ट पाथवे। तो यहाँ पे हम फीमेल का पढ़ रहे हैं पहले, तो फीमेल का चेक कर लो। फीमेल का जो गैमीट पाथवे होता है वो स्टार्ट होता है ओवरी से, ओवरी से होके वो फनल शेप्ड के इन्फंडिबुलम में जाएगा, देन वो ओविडक्ट में जाएगा जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, देन वो ओविसैक में जाएगा जिसको हम यूट्रस भी कहते हैं, सॉरी, ठीक है। देन हम जाएंगे क्लोका में, और क्लोका से फिर क्लोकल अपेंचर में, ठीक है। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एज यू कैन सी दीज आर टेस्टिस, ये टेस्टिस हैं हमारी, ये वासा एफरेंशिया हैं, ये आपको दिख रहे हैं। ये यहाँ पे जो अलग सा थोड़ा अजीब सा डायग्राम दिख रहा है स्प्रिंग टाइप का, ये है बिडार्स कैनल जो कि किडनी के अंदर होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। मेल्स की किडनी के अंदर रहता है, ये हमारी किडनीज़ हैं, ये हमारे यूरेटस, दिस इज़ क्लोका एंड दिस इज़ यूरिनरी ब्लैडर। अभी इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि गैमीट का पाथवे बताओ, तो आप गैमीट का पाथवे इस तरीके से बता सकते हो मेल्स फ्रॉग के अंदर कि टेस्टिस से वासा एफरेंशिया में जाएगा, वासा एफरेंशिया से किडनी में जाएगा, किडनी से हमारा जाएगा, ये क्या है, आई थिंक बिडार्स कैनाल है। तो टेस्टिस से पहले हम टेस्टिस से स्टार्ट करेंगे, वासा एफरेंशिया में जाएंगे, वासा एफरेंशिया से गैमीट जाएगा किडनी में, किडनी से बिडार्स कैनाल में, बिडार्स कैनाल से यूरोजेनाइटल डक्ट में, देन जाएगा आपका क्लोका में, ओके। अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिख रखा है, नोट में ये है कि फर्टिलाइजेशन जो रहती है फ्रॉक्स में वो एक्सटर्नल रहती है, वाटर में रहती है, ओके, विजिबल है ना, आई थिंक विजिबल है, ठीक है। तो ये हमारा इतना था। आप अच्छा चलिए एक काम करते हैं, इसको मैं दोबारा समझाता हूँ, आई थिंक मैं इसको अच्छे से अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ आप लोगों को। तो आप देख सकते हो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रहता है, तो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो आप देख सकते हो ये हमारी किडनीज़ हैं, ये यूरेटर्स हैं, ये हमारी ओवरीज़ हैं दो, और ये हमारे यूरेटर्स हैं, ये क्लोका, ये यूरिनरी ब्लैडर है हमारा। भाई इसमें एक ही क्वेश्चन रहता है कि गैमीट का पाथवे आप बताओ, पेपर में आपके गैमीट के पाथवे का ट्रांसपोर्ट मतलब सीक्वल ही पूछते हैं कि क्या सीक्वल है। तो आप सीक्वल याद रख लो बस खाली, ओवरी से फनल शेप्ड के इन्फंडिबुलम में, इन्फंडिबुलम से ओविडक्ट में जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फिर ओविसैक में या फिर यूट्रस में, देन क्लोका में, देन क्लोकल अपेंचर में, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम जब बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ऊपर की साइड पे, ये एंड ये टेस्टिस है, ये वासा एफरेंशिया, ये बिडार्स कैनाल है, ये हमारी किडनी यूरेटर्स है, ये क्लोका है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। इसमें भी आप गैमीट पाथवे ही ध्यान में रख लो, जैसे कि टेस्टिस से पहले टेस्टिस से वासा एफरेंशिया में, ये रहा, देन आपका किडनीज़ में, देन आपका बिडार्स कैनाल में, देन आपका यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में, सॉरी डक्ट में, देन आपका क्लोका में। फर्टिलाइजेशन जो रहती है फ्रॉक्स में वो एक्सटर्नल रहती है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो गाइज़ अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, ठीक है। सॉरी वो मैंने आपको भी 4th नंबर का आपको पढ़ाया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैंने गलती से यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ 5 आना चाहिए, आई थिंक 5, ओके। तो अब हम आपको बताएंगे नर्वस सिस्टम कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, कैसा होता है फ्रॉक्स के अंदर, ठीक है। वैसे मैं बता दूं आपको, अगर ये नोट्स चाहिए हैं तो अभी तो नहीं, मैं आपको कल तक ये नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ये सेंड कर दूंगा पब्लिकली, तो आप इन नोट्स को चेकआउट भी कर सकते हो, ओके। तो नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम जो रहता है फ्रॉक्स का वो इस तरीके से रहता है, ह्यूमंस की तरह ही रहता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता। देखो आप, ये रहता है CNS में मतलब 2 टाइप के रहते हैं नर्वस सिस्टम फ्रॉक्स में भी, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा
उनमें ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है आपका, ठीक है, क्लियर है। पेरिफेरल में आपके दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोनॉमस होता है, एक सोमैटिक होता है। ऑटोनॉमस जो होता है आपका उसमें सिंपैथेटिक आता है एंड पैरासिम्पैथेटिक आता है, एंड दे बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक वर्क कोऑर्डिनली, ठीक है, दे वर्क टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, if parasympathetic autonomous system increases heart rate, then parasympathetic nervous system decreases heart rate in response to sympathetic nervous system। ओके, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये डायग्राम है फ्रॉग्स का, मैंने मतलब ऐसे ही रफ डायग्राम बना दिया है, असल में कुछ और होता है, मैंने तो बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया है। ये आप देख सकते हो ये क्रेनियम है, क्रेनियम बोन जो होती है हमारी ब्रेन के ऊपर, इसको ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। देन आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे अंदर ब्रेन है, ब्रेन के बाद ये आपकी ये लंबी सी एक कॉर्ड टाइप की जा रही है, एक रॉड टाइप की, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो, ये हमारी ऐसे जा रही है ऐसे, ठीक है, मैं याद कर लेना यार, देखो डायग्राम मैंने बना दिया है। और ये आपको देख सकते हो ये यहाँ पे एक ये सर्कल टाइप का ये एक डायग्राम से आपको दिख रहा है, ये जो है ये आपका फोरामेन मैग्नम है, ठीक है। ये चीज़ एक अलग है जो कि ह्यूमंस में नहीं होती, फोरामेन मैग्नम, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये आपको देख सकते हो ये जो डायग्राम है, ठीक है, लेटरल डायग्राम जो मैंने बना रखे हैं इस रॉड के बगल में, ये जो है ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम है। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि फ्रॉग में होती हैं, ठीक है, जिनके अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। ओके, तो यहाँ से मुझे बताना था कि ये कुछ पार्ट्स होते हैं, ये कुछ रीजन्स होते हैं फ्रॉग के ब्रेन में, ठीक है, तो जिनका अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस होता है। जैसे कि मैं बात करूँगा सेंसरी पैपिले के, तो सेंसरी पैपिले टच के लिए होता है, और टेस्ट बर्ड जो है हमारा, टेस्ट बर्ड टेस्ट के लिए होता है, नेसल एपिथेलियम आपका स्मेल के लिए होता है, एंड आइज़, सिंपल आइज़ जो होती हैं इनकी वो विजन के लिए रहती हैं, और टिम्पेनम जो है मैंने बताया था जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है वो हेयरिंग के लिए होता है, ठीक है। अब इनकी जो आइज़ एंड ईयर्स होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, बाकी जो अदर पार्ट्स होते हैं अदर, ठीक है, वो सेल्यूलर एग्रीगेट्स होते हैं अराउंड नर्व एंडिंग्स। ओके, अभी जो है आपका अभी जो लास्ट है 6th नंबर का वो मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है, जो कि है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है फ्रॉग्स का वो कुछ 3 टाइप का आपको देखने को मिल सकता है। क्यूटेनियस मतलब थ्रू स्किन बाय डिफ्यूजन, जो कि फ्रॉग्स स्किन के थ्रू करते हैं डिफ्यूजन से, वो होता है क्यूटेनियस टाइप रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी पाथवे, ठीक है। फिर दूसरे टाइप में हो सकता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कैसे वो ब्रीथ करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, ठीक है। बक्कल फेरेंजियल होता है सेकंड वाला, जैसे कि थ्रू मेम्ब्रेन ऑफ बक्कल कैविटी के मेम्ब्रेन के थ्रू। तीसरा होता है आपका पल्मोनरी यानी कि लंग्स के थ्रू, पल्मोनरी वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि लंग्स के थ्रू। ओके, अब आपकी देखते हैं हम क्या टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट हैबिटेट, ठीक है। अलग अलग हैबिटेट मतलब फ्रॉग्स के भी अलग अलग हैबिटेट होते हैं, वो भी अलग अलग रीजन्स में पाए जाते हैं, तो वो कि जहाँ पर भी जिस टाइप में भी हैबिटेट में रहते हैं उनके अलग अलग टाइप के रेस्पिरेशन पाथवे होते हैं, ठीक है, यानी रेस्पिरेशन टाइप होता है, ठीक है, कैसे ब्रीथ लेते हैं। तो पहला वाला जो है हमारा फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर जो है ओनली क्यूटेनियस होता है, यानी कि वो फ्रेश वाटर मतलब फ्रेश वाटर होता है जो हमारा साफ़ पानी होता है, ठीक है, उसमें फ्रॉग्स केवल क्यूटेनियस टाइप का ये वाला रेस्पिरेशन शो करते हैं। दूसरा होता है हिबरनेशन एंड एस्टिवेशन, ये मैंने आपको बता दिया, हिबरनेशन समर स्लीप एंड एस्टिवेशन आपका विंटर स्लीप। इसमें ये क्यूटेनियस ही शो करते हैं, ओनली क्यूटेनियस, ठीक है। थर्ड है आपका टेरेस्ट्रियल, ये सिर्फ टेरेस्ट्रियल में आपको तीनों टाइप के देखने को मिलेंगे। टेरेस्ट्रियल में आपको क्यूटेनियस टाइप भी देखने को मिलेगा, पल्मोनरी टाइप का भी देखने को मिलेगा, बक्कल फेरेंजियल भी मिलेगा, ठीक है। अभी एनाटॉमी का ये पूरा सेशन ख़त्म हो चुका है, इतना ही आपको पढ़ना था एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग में, ठीक है, काफ़ी इजी था, राइट। अभी हमको लास्ट जो पढ़ना है, जो कि पेपर में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए तो आई डोंट नो, आई थिंक
पूछा ही गया होगा, मुश्किल से इसमें से सवाल आता है, लेकिन आप फिर भी पढ़ लो, अच्छी बात है। 2-3 पॉइंट का टॉपिक है, ठीक है। तो क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रॉग टू आवर मैनकाइंड, यानी हमारे इंसानों के लिए फ्रॉग कैसे इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला पॉइंट आप पढ़ो, रीड करो। दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट क्रॉप्स, ठीक है। दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट क्रॉप्स, यानी कि वो इंसेक्ट्स को खाते हैं ताकि हमारी जो फसलें हैं, खेत वगैरह हैं, फील्ड्स हैं, क्रॉप फील्ड्स, वो बर्बाद होने से बच जाएं, वो ख़राब होने से बच जाएं। सेकंड पॉइंट है, दे मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एज दे आर इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब, ठीक है। फूड चेन और फूड वेब के एक इम्पॉर्टेंट लिंक है फ्रॉग्स, इसलिए ये इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करते हैं एनवायरनमेंट में। थर्ड पॉइंट है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है टू आवर मैनकाइंड। थर्ड है, इन सम कंट्रीज़, ठीक है, इन सम कंट्रीज़ फ्रॉग्स मस्कुलर लेग इज़ कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ में फ्रॉग्स का जो मस्कुलर लेग होता है वो कंज्यूम करते हैं ह्यूमंस, खाते हैं, ठीक है, एज अ डेलिकेसी और एज अ ट्रेडिशन, आई डोंट नो, बट खाते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यहाँ तक आपका था, मैंने बता दिया आपको, पूरी एनाटॉमी समझा दी, ये एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ा दिया। अब आपका एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग वाला भी पूरा सेशन कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो मैं जो डालूँगा जिस भी टॉपिक पे, बायो के, नीट के लिए, ठीक है, वो कल मैं सोच के डाल दूँगा। बाकी आपका एनाटॉमी का जितना भी था मैंने सब आपको समझा दिया है। और आपको अगर वीडियो अगर पसंद आई हो, आई होप आपको पसंद आएगी, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय